चौथा जो हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का बनाएंगे, क्या बनाएंगे, HCl का बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में याद आ रहा होगा क्या कंडीशन था कि दोनों का दोनों क्या होगा, नॉन मेटल। दोनों का दोनों क्या होगा, नॉन मेटल। हाइड्रोजन को हमेशा क्या मान के चलोगे, नॉन मेटल। क्या मानोगे, नॉन मेटल। दो एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 आएगा। क्लोरीन का कितना आता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा, 287। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 डॉट बनाएंगे। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, 7, तो 7 यहाँ पे बनाएंगे, बना दिए यहाँ पे 7। हाइड्रोजन हमेशा अपना क्या पूरा करेगा, ड्यूप्लेट। क्या पूरा करेगा, ड्यूप्लेट। खुद का 1 है, एक क्लोरीन का ले लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। क्लोरीन का खुद का कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। जब एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ से क्लोरीन कितना बना लेगा अपना, 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। दोनों मिला के तुम देखेगा तुमको कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाओगे, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बनाओगे, सिंगल। सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन आता था, 2 इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा होगा इसके पहले वाले क्लास का। नेक्स्ट पे आते हम लोग। नेक्स्ट जो यहाँ पे सवाल था हमारे पास वो था HCl, ठीक है। नंबर 5 जो था वो सॉरी CH4। क्या था, CH4। कार्बन है, कार्बन को भी क्या मानते हैं, नॉन मेटल। क्या मानते हैं, नॉन मेटल। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 4। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है ही हमारे पास, जो कि 1। क्या दोनों नॉन मेटल हुआ हमारे पास, ठीक है। अब एक कार्बन हाइड्रोजन है कितना, 4। तो अब यहाँ पे ये याद रखना है तुम लोग को कि जब भी एक से ज्यादा एटम होगा, जैसे यहाँ टोटल कितना एटम है, 5 है ना, तो बीच में कौन जाएगा, जिसका एटम होगा सबसे कम। तो कार्बन का कितना एटम है, 1। हाइड्रोजन का कितना है, 4। तो एटम जो है वो कम है किसका, कार्बन का। तो कार्बन को बीच में रखोगे और जो बच जाएगा यानी कि 4 हाइड्रोजन जो है उसको तुम यहाँ पे किनारे लगा दोगे। क्या इतना समझ में आ रहा है, कौन बीच में जाएगा कौन किनारे जाएगा, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आ रहा है। सेंट्रल एटम बोलो, मेटल मत बोलो अभी तुम लोग, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का मतलब होता है बीच में कौन जाएगा, कैसे पहचानोगे, जो एटम कम मात्रा में होगा वो बीच में जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको किनारे लगा दोगे। क्लियर है। अब आगे देखना, हाइड्रोजन के आखिरी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। तो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4 हो गया यहाँ पे। क्लोरीन के कार्बन के आखिरी में कितना होता है, 4, ठीक है। दिख रहा है कैसे यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट आना चाहिए। सबसे पहले डुप्लेट पूरा या ऑक्टेट पूरा कराओगे किनारे वाले का। किसका कराओगे, किनारे वाले का। तो किनारे क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, 4। चारों हाइड्रोजन का तुमको ही पता है कि हाइड्रोजन अपना 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरा कर पाएगा, डुप्लेट पूरा कर पाएगा। एक खुद का, एक कार्बन का, है ना। तुम सबको देखोगे ध्यान से, यही यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। कितना काम हो गया हमारे पास, ठीक है। क्या चारों हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन खुद का है, 4 इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन को शेयर करे तो हाइड्रोजन का भी तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ये। तो अब यहाँ पे कार्बन का देखना, अब कार्बन को देख के बताओ, कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ। 4 खुद का हुआ और 4 हाइड्रोजन को दे दिया था, उसका भी वो भी शेयर करेगा वो। अब यहाँ बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बन था, 4 हाइड्रोजन था हमारे पास। अब देख के बताना, एक कार्बन एक हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है, 2 के लिए कौन सा बॉन्ड बनाओगे, सिंगल। तुम हर जगह देखो, नीचे भी देखो, कार्बन हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो सिंगल बॉन्ड। यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड। कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे वो था हमारा अमोनिया, जो सॉरी CCl4 था, CCl4। अब देखो ध्यान से, इसको पढ़ते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, लिख दे रहे हैं यहां पे, कार्बन, ध्यान देना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का 6, 2 और 4, क्लोरीन का 17 होता है, क्या हो जाएगा 287। कार्बन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी क्या, नॉन मेटल। अब इन दोनों में बताना बीच में कौन जाएगा, कार्बन है कितना, 1, क्लोरीन है कितना, 4, बीच में कौन जाएगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या है, कम है। कार्बन को रखे बीच में और किनारे क्या चला जाएगा, क्लोरीन। कितना है क्लोरीन, 4, रख दिया यहाँ पे। एक कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, रख दिया यहाँ पे। और एक क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। सेम काम यहां भी कर रहे हैं, 2, 2, 4, 5, 6 और एक 7। यहां भी 2, 2, 4, 5, 6 और एक यहां पे आगे 7। सेम यहां पे 2, 2, 4, 5, 6 और एक आगे हमारे पास 7। कार्बन का जो है हम लोग इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 हो गया यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या बोले कि किनारे वाले का ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करवाओगे। हाइड्रोजन तो है नहीं कि डुप्लेट होगा, क्लोरीन है, आखिरी में 7 है, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। खुद का 7, एक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा होगा। तो एक कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को देगा, इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8, ठीक है। सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे भी देखने को मिलेगा,
और सेम यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब जरा बीच वाले को देखना ध्यान से। कार्बन का खुद का कितना था? 4। जब 4 क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो क्लोरीन का भी तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम अरेंज करके यहाँ पे पूरा बना रहे हैं, बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे वो देखना। कार्बन है, क्लोरीन था 4, देख के बताना। एक कार्बन एक क्लोरीन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2, है ना। तो कौन सा बॉन्ड? सिंगल। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चले नेक्स्ट पे आते हैं। अगला था NH3। तुम्हारी किताब में भी इतना नहीं दिया है जितना हम करवाए थे यहाँ पे, याद आ रहा होगा तुम लोग को। चलो दोनों एक साथ कर लेते हैं। एक 8 था और एक क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग लिए थे, क्या था? H2। चलो 2 एलिमेंट है यहाँ पे, नाइट्रोजन और क्या? हाइड्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे यही था, हम बताए भी थे तुम लोगों को क्यों था। नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 एटॉमिक नंबर होगा, 2 और कितना आ जाएगा? 5। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको लिख दोगे 1। बीच में कौन जाएगा? नाइट्रोजन की हाइड्रोजन? नाइट्रोजन। क्लियर है यहाँ तक? बीच में चला गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन चला जाएगा किनारे, हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, रख दिया यहाँ पे। नाइट्रोजन के आखिरी में कितना है? 5। तो हम 2 ऊपर रख रहे हैं और 3 यहाँ पे किनारे अरेंज कर दे रहे हैं, हो गया। किनारे वाले पहले ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करेगा, हाइड्रोजन तो डुप्लेट ही पूरा करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया हमारे पास। अब ये बताओ नाइट्रोजन का टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था? 5। 2 तो बच गया ना, 2 का शेयर पार्टिसिपेट कर रहा है क्या हमारे पास? नहीं, दिख रहा होगा 2 पर बचा है हमारे पास, 2 बचा है हमारे पास, है ना। नाइट्रोजन का खुद का कितना था? 5। 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किया था, तो 3 हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 तो हो जाएगा नाइट्रोजन का। लेकिन इसको जब बनाओगे तो इस बात का ध्यान देना, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था हमारे पास, ठीक है 3। एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये सिंगल। लेकिन ये जो ऊपर का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या वो शेयरिंग में कहीं पार्टिसिपेट किया है क्या? नहीं। तो इसको जैसा है वैसा यहाँ पे बना दोगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, बाकी किसी में ऐसा नहीं देखे होगे अभी तक। चलो लास्ट पे आते हैं, वाटर पे। हाइड्रोजन है, दिख रहा होगा 1, ऑक्सीजन का होता है 8, 2 और 6। बीच में कौन जाएगा? ऑक्सीजन। किनारे किनारे कौन रहेगा? हाइड्रोजन। रख देते हैं यहाँ पे। चलो 1 है, 1 यहाँ कर दिए, 2, 2 4, 5 इधर, 6 इधर। डुप्लेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन पे आते हैं, खुद का 6 था, 2 हाइड्रोजन को दिए तो 2 हाइड्रोजन का भी शेयर कर लेगा, ये 8 हो गया। ऑक्सीजन को देख के बताना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बता कितना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया है? 4, 2 ऊपर का 2 नीचे का, तो जैसा था वैसे आप लोग बना देंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर एकदम अच्छे से। ये था सिंगल बॉन्ड, कौन सा था? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले क्लास में।